जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube पे फिर से स्वागत है। ये वीडियो में हम जया पार्वती के व्रत की पूजन विधि और ये व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। तो आइए चलिए ये व्रत कैसे किया जाता है, कौन करता है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जया पार्वती व्रत स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए करती है। इस व्रत में स्त्रियां माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती है। ये व्रत हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। 2021 में ये व्रत 22 जुलाई को स्टार्ट होता है। ये व्रत मोस्टली गुजरात और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मोस्टली किया जाता है। ये व्रत 5 दिनों का व्रत होता है और ये व्रत आप अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार 5, 7, 9 या 11 साल तक रख सकते हैं। अगर आपने 5 साल का किया है तो आखिरी साल पे आपको उद्यापन करना है, और ऐसे ही जैसे जितने साल का आपने संकल्प किया है आप आखिरी साल पे उसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इसकी पूजन विधि कैसे होती है। तो सबसे पहले व्रत वाले दिन में अपने सारे कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र हमें धारण करने हैं और फिर माँ पार्वती का हमें ध्यान करना है। इस व्रत में गेहूँ या फिर मूंग के ज्वारे का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी को हम माँ पार्वती का रूप में उसका प्रतीक मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अगर आपके पास माँ पार्वती और शिव जी की कोई प्रतिमा है तो आप वो ले सकते हैं, मूर्ति है तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों भी नहीं है तो आप ज्वारे की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माँ पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको ज्वारे को पानी थोड़ा सा उसके ऊपर छिड़क के, फिर थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से चावल, आप अबीर गुलाल आपके पास है तो आप वो भी थोड़ा थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, और आप रुई की माला बनाकर आपको वो ज्वारे के आसपास लपेटनी होगी, उनको अर्पित करनी होगी। और ये रुई की माला कैसे बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटा सा वीडियो में बनाकर बता दूँगी। तो वो रुई की माला आपको ज्वारे को अर्पित करनी है। उसके बाद आपको धूप दीप करके और जो भी आपके पास अगर मिठाई या फल फ्रूट जो भी है आप माता रानी माँ पार्वती और शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, और उनके सामने हाथ जोड़ के स्मरण करके उनको अपने सौभाग्य अखंड रहे ऐसी हम प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं। तो दिया धूप बत्ती करने के बाद आपको हर रोज़ ये जो मैं कथा आपको आगे दूंगी वीडियो में, वो कथा आपको रोज़ पढ़नी है और सुननी है। ये सारी पूजन विधि करने के बाद आपको ये जया पार्वती व्रत की कथा आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको वीडियो के अंत में ये कथा का स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम व्रत में क्या खा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो ये व्रत में हम नमक खाना बिल्कुल भी वर्जित माना जाता है, और इसके अलावा गेहूं का आटा और सभी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। तो इस व्रत में के दौरान हम फल, दूध, दही, जूस और दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि ये व्रत 5 दिनों का होता है, तो हमें पाँचों के पाँचों दिन यही सारी चीज़ें खानी हैं। और जब आपका जो आखिरी दिन होता है 5वां दिन, उस दिन हम सारी अपनी पूजा करके अपनी कथा
करके माँ पार्वती और शिवजी को ध्यान धरते हुए उनसे व्रत में अगर हमसे कोई जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे और शिव और पार्वती जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सौभाग्य को अखंड रखे और वो खुशियों से भरा रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। और ये व्रत में जैसे आपने सारी पूजा कर ली, कथा कर ली, उसके बाद आपको उस दिन आपको जागरण करना होगा। आप अगर आपसे पॉसिबल है तो आप प्रातः काल तक आपको जागरण करना है, और अगर आपसे नहीं कि सुबह तक नहीं अगर हो सकता जागरण तो आप 12 बजे तक भी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। और आपको भगवान शिव जी, माँ पार्वती का ध्यान धरना होगा कि वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते रहें। अब आप आगे वीडियो में व्रत की कथा देख सकते हैं, और मैंने ये व्रत की कथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। और अगर आपको चाहते हैं कि मैं आगे के वीडियो में आपको कथा का सेपरेट वीडियो दूँ तो मैं वो भी आपके लिए बना दूँगी। तो आशा करती हूँ कि मैंने आपको ये व्रत के बारे में जानकारी दी, वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी ये वीडियो के रिलेटेड कोई सजेशन या क्वेरी देनी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ज्वारे के ऊपर जो रुई की माला बनानी है वो कैसे बनानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।